बता दें कि एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की मुंबई में हत्या हो गई है। लॉरेंस गैंग के 2 लोग इसमें शामिल हैं और 2 को गिरफ्तार किया गया है। इसका शक जाहिर किया जा रहा है कि जो हत्यारे हैं वो लॉरेंस गैंग के हैं। सलमान खान के घर के बाहर अब सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। तो मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की शनिवार रात को गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाबा सिद्दीकी पर बांद्रा में खेर नगर में अपने विधायक बेटे जीशान सिद्दीकी के ऑफिस के बाहर 3 बदमाशों ने फायरिंग की थी। सिद्दीकी को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई थी, लेकिन घटना के समय उनके साथ कोई कांस्टेबल नहीं था। तो आपको बता दें कि लॉरेंस गैंग के शामिल होने की आशंका जाहिर की जा रही है और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों के मुताबिक ऑटो से आए 3 शूटर्स ने 2 बंदूकों से 6 राउंड फायरिंग की, जिसमें बाबा को 3 गोलियां लगी हैं। आपको बता दें कि 2 गोलियां उनके पेट पर और 1 सीने पर लगी। तीनों से मुंह पर रुमाल बांधे हुए जो थे आरोपी वो फरार हो गए। 2 शूटर्स को हालांकि गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई है। शूटर्स जो कि शार्प शूटर्स थे, जिसमें से 2 की गिरफ्तारी हुई है। पूछताछ में उन्होंने बताया कि पिछले 2 महीने से बाबा सिद्दीकी के घर और बेटे के ऑफिस की रेकी कर रहे थे। तो सलमान खान के बाहर की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है और लगातार बाबा सिद्दीकी जो है इससे पहले भी 2 बार रेकी कर चुका है सलमान के घर की, इसलिए अब सलमान खान के घर के बाहर सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया है। लॉरेंस गैंग के शामिल होने का शक जाहिर किया जा रहा है। और सीधे रुक करेंगे, महाराष्ट्र संवाददाता सुनील शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, जिस तरीके से भीड़ के माहौल में, जहां पर कल दशहरे का माहौल था, लॉरेंस गैंग के शामिल होने का शक जिन शूटर्स पर जताया जा रहा है, एनसीपी नेता पर जानलेवा हमला किया बाबा सिद्दीकी, जिनकी अब हत्या कर दी गई है, अभी इस पूरे मामले में क्या कुछ ताजा अपडेट आई है? एनसीपी अजीत पवार के गुट के वरिष्ठ नेता बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग। और प्राथमिक जानकारी के मुताबिक बाबा सिद्दीकी को 3 गोली लगी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। सिद्दीकी के बेटे जिस्मी सिद्दीकी के दफ्तर बांद्रा खेरेवाड़ी सिग्नल के पास उन पर गोलीबारी हुई। लीलावती हॉस्पिटल में बाबा सिद्दीकी को भर्ती कराया गया था। जी सुनील, अभी इस पूरे मामले में क्या कुछ पुलिस के द्वारा बयान दिया गया है? क्योंकि लगातार इससे पहले भी ये धमकी दी जाती रही है, जहां पर सलमान खान के जो भी नजदीकी होंगे उनको लॉरेंस गैंग के द्वारा बख्शा नहीं जाएगा। और इससे पहले सलमान खान की भी 2 बार रेकी की जा चुकी है, जहां पर जब रेडी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे सलमान खान, तब भी लॉरेंस गैंग के लोग आसपास देखे गए थे। तो कहीं ना कहीं अब ये भी समझा जा रहा है कि अब सलमान खान की भी जान को खतरा हो सकता है, जहां पर उनकी सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। अभी इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र प्रशासन का क्या कुछ रुख है? किस तरीके से अब उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है? मुंबई में एनसीपी अजीत गुट के बड़े नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारी गई। बांद्रा में मारी गई गोली लीलावती अस्पताल में भर्ती। यही वही इलाका है जहां पर फायरिंग हुई थी, जहां पर करीबन 5 गोलियां निशाने पर पाए गए और 10 मीटर की दूरी पर बाबा सिद्दीकी अपने यहीं से बेटे के दफ्तर से अपने घर की ओर निकले थे, तभी वहां फायरिंग हुई थी। और अजीत पवार ने कहा कि 5 टीमें बनाई गई है जो अलग अलग राज्य में की गई है। पुलिस के प्राथमिक अंदाज लाया गया है। इसके पीछे कौन है, हमें घटना के बाद सीएम और मिनिस्टर से बात की गई, उनके कड़ी सजा दी जाएगी। मैं पुणे में था, इसलिए सुबह पहुंचा, हमारा साथी खो गया है, बहुत दुख है। विपक्ष के इस मामले में राजनीति नहीं करना चाहिए, वो कांग्रेस में भी रहे। अब विपक्ष तो बोलेंगे ही, लेकिन ऐसा नहीं है, पुलिस जांच कर रही है। शाम को 8:30 बजे मरीन लाइन्स के बड़ा कब्रिस्तान दफनाया जाएगा। अभी कुछ ही देर में यहाँ से बॉडी उनके घर के अंतिम दर्शन के लिए निकाली जाएगी। जी सुनील, कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में एक बड़ा जो गंभीर सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि कल दशहरे का दिन था। इतनी भीड़ भाड़ वाले इलाके में अगर गोली मारी जाती है इतनी भीड़ के बावजूद, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं। वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली थी बाबा सिद्दीकी को, एनसीपी नेता रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि वहां पर शूटर्स पहुंचते हैं और उनको सीधे ताबड़तोड़ गोलियां मारते हैं, फायरिंग करते हैं, लेकिन सुरक्षा घेरे में होने के बाद भी जहां पर एक कांस्टेबल था उनके साथ वाई कैटेगरी की सुरक्षा भी यहां पर फेल साबित हो रही है। तो बड़ा सवाल तो यहां खड़ा होता है। बताया गया है कि आरोपी करीबन 1.5 से 2 महीना पहले मुंबई आया था। आरोपी के पिछले कुछ दिनों से बाबा सिद्दीकी गोली मारने के मौके पर इंतजार कर रहा था और आखिरकार रात में आरोपी ने बाबा सिद्दीकी को गोली मार दी।
सूत्रों ने कहा है, यह बताया कि आरोपी के बिश्नोई गैंग के काम करता था। पिछले कुछ दिनों से कुर्ला इलाके में रह रहा था। बाबा सिद्दीकी की हत्या करने वाला आरोपी बिश्नोई गैंग से जुड़ा है। दोनों आरोपी की शुरुआती जांच में मुंबई की पुलिस को अहम जानकारी मिली कि फरार आरोपी की मुख्य सूत्रधार था। आरोपी की हत्या के एक दिन पहले बंदूक उपलब्ध कराई गई थी। उसने डिलीवरी बॉय की मदद से बंदूक उपलब्ध कराई गई थी। दोनों आरोपियों की बाबा सिद्दीकी घर से और ऑफिस के रैंकिंग थी। जी, चलिए, तो बहुत बड़ा ये मामला है। अब सलमान खान की भी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। अब देखना होगा इस पूरे मामले में मुंबई प्रशासन, महाराष्ट्र प्रशासन क्या कुछ करता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुनील। तो कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है, ये बड़े सवाल इसमें खड़े हो रहे हैं और अब सलमान खान की भी सुरक्षा को बढ़ा दिया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर गोलियां मारी गई हैं। देखिए, जो समय था दशहरे का समय, शनिवार की रात, और बाबा सिद्दीकी को गोली मारी गई, जहां पर एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी को पहले से ही रेकी करके टारगेट किया जा रहा था। और इससे पहले भी लॉरेंस ग्रुप ये धमकी दे चुका था, जो भी सलमान के करीब होगा वो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और बाबा सिद्दीकी की काफी नजदीकियां रही हैं सलमान खान के साथ। और इससे पहले सलमान खान पर भी 2 बार हमले की फिराक में बाबा सिद्दीकी के साथ जब लॉरेंस ग्रुप के लोग जो है वो लगातार लगे हुए थे। और अब मौका पाते ही बाबा सिद्दीकी पर शार्प शूटर्स ने गोली चलाई। हालांकि 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे लगातार पतासाजी की जा रही है। तो लॉरेंस बिश्नोई का भाई, जो कि अब्रॉड में बैठकर इस गैंग को चला रहा है और लगातार पहले सलमान खान की सुरक्षा घेरे पर सेंध लगाने की कोशिश की और अब बाबा सिद्दीकी पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि लॉरेंस गैंग के शामिल होने का शक जाहिर किया जा रहा है और 2 इसमें गिरफ्तारी हुई है। इस बीच एक्टर सलमान खान की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि मुंबई में यह हादसा हुआ बीती रात शनिवार को, जब दशहरे का वक्त था और इतनी भीड़ के बाद भी ऑटो से 3 शूटर्स निकले, 6 राउंड फायरिंग की और अभी उनमें से 2 शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना के पीछे गैंगस्टर लॉरेंस गैंग के शामिल होने की आशंका के साथ साथ सलमान खान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। पुलिस की एक अतिरिक्त टीम तैनात की गई है। लॉरेंस गैंग ने सलमान के घर के बाहर 14 अप्रैल को फायरिंग भी कराई थी।